अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 13 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसीजन मेकिंग, C++ इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो आज के लेसन में हम चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेसन में हमने देखा था डिसीजन मेकिंग होती क्या है, इसमें आप कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हो। तो आज के लेसन में हम स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इफ स्टेटमेंट के ऊपर काम करेंगे, इसी तरह फिर इफ एल्स के ऊपर, नेस्टेड इफ के ऊपर, नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर काम करेंगे, फिर स्विच स्टेटमेंट के ऊपर काम करेंगे, गो टू स्टेटमेंट के ऊपर काम करेंगे। सर जितनी भी स्टेटमेंट है उनके ऊपर हम काम करेंगे। ओके, तो लेसन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले C++ इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है कि इफ स्टेटमेंट आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि इसमें आप चाहते हो कि आपके पास आपने कोई भी अगर वैल्यू दी है तो आप उस वैल्यू का देखना चाह रहे हो कि वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो उसके लिए आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हो। अगर कंडीशन ट्रू है, इफ स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सिक्यूट करेगी, वैल्यू आपको सामने आपकी डिस्प्ले स्क्रीन में नजर आएगी। अगर वैल्यू ट्रू नहीं है, अगर वैल्यू फॉल्स है, तो ये इस वैल्यू को स्किप कर देगी और आपके जो स्टेटमेंट होती है स्टेटमेंट से बाहर चली जाएगी और आपकी वैल्यू आपको नजर नहीं आएगी, आपके डिस्प्ले स्क्रीन में नजर नहीं आएगी। तो इसमें यह होता है कि आपकी दो वैल्यू होती हैं, उनको आपने चेक करना होता है कि ये वैल्यू ट्रू है या फिर फॉल्स है। आपने अगर कोई भी वैल्यू चेक करनी है तो उसके लिए आप इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। कह रहा है इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है, इट एक्सिक्यूट द कोड इन इज इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो ये आपके कोड या आपकी वैल्यू को एक्सिक्यूट कर देगी। और अगर आपकी वैल्यू जो है वो फॉल्स है, कंडीशन अगर फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स है तो जाहिर बात है आपकी कंडीशन अगर फॉल्स है तो इट स्किप द कोड इज इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट की जो बॉडी होगी उससे आपकी वैल्यू को ये स्किप कर देगी और आपको रिजल्ट इसके सामने नजर नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप इफ स्टेटमेंट को वहां पे यूज करते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी वैल्यू, आप अगर देखना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू ट्रू है या फिर ये वैल्यू फॉल्स है, तो उस सूरत में आपके पास ये इफ स्टेटमेंट काम करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वैल्यू है 3, एक आपके पास वेरिएबल है 3, बी आपने चूज किया हुआ है 4, मैं कहता हूं कि b इज ग्रेटर देन, या फिर मैं कहता हूं 2 इज ग्रेटर देन 4, तो 2 जो है वो 4 से बड़ा तो नहीं है, तो ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स कंडीशन में क्या करेगी, आपकी स्किप करेगी, आपको कोई भी रिजल्ट सामने नहीं करेगी। मैं कहता हूं कि वैल्यू जो है, अगर वैल्यू बस ट्रू है, मीन 4 इज ग्रेटर देन 2, अगर 4 ग्रेटर देन 4 अगर बड़ा है 2 से, तो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट लिखी भी आ जाए। फॉर एग्जांपल लिखी भी आ जाए, यही लिखा हुआ आ जाए कि 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये मेरे पास स्टेटमेंट सामने डिस्प्ले स्क्रीन में शो होगी। अगर मैं वैल्यू गलत लिखता हूं, मैं लिखता हूं 2 इज ग्रेटर देन 4, तो ये मेरी वैल्यू स्किप कर जाएगी और ये आपको डिस्प्ले स्क्रीन में नजर नहीं आएगी। तो ये C++ में इफ स्टेटमेंट का फंक्शन है। फ्लो चार्ट है इफ स्टेटमेंट का। देखें, टेस्ट एक्सप्रेशन में आपके पास जो, अगर आपके पास वैल्यू ट्रू है तो ट्रू जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट आपके पास बॉडी ऑफ इफ की बॉडी में डायरेक्ट चली जाएगी और आपको डिस्प्ले स्क्रीन में नजर आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो वैल्यू बॉडी में रहती है, या आपकी बॉडी में जो वैल्यू सही असाइन कर जाती है या फिर वो एक्सिक्यूट कर जाती है, तो वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन में नजर आती है, अदरवाइज आपकी वैल्यू आपको नजर नहीं आती। और अगर फॉल्स वैल्यू है तो फॉल्स वैल्यू क्या करेगी, वो बिलो में आपके जो बॉडी होती है बॉडी से नीचे चली जाएगी और आपको सही नजर नहीं आएगी, आपके जो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन है उसमें सही नजर नहीं आएगी, वो बॉडी से हमेशा नीचे तरफ फ्लो हो जाएगी अगर फॉल्स कंडीशन है तो। C++ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, अब इफ स्टेटमेंट में देखें सिर्फ एक कंडीशन में काम करती है कि अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो उस कंडीशन में आपकी वैल्यू को एक्सिक्यूट करेगी, आपके वैल्यू को सामने लाएगी, डिस्प्ले करेगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स कंडीशन में आपकी वैल्यू को स्किप कर देगी। अब जो C++ में इफ एल्स स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट में ये खसूसियत है कि ये दोनों वैल्यू को आपके पास सामने एक्सिक्यूट करके देगी। मीन अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स की आपके पास स्टेटमेंट देगी, और अगर कंडीशन ट्रू है
तो वो ट्रू की कंडीशन आपके पास स्टेटमेंट देगी। कहता है द इफ एल्स एक्सिक्यूट बॉडी ऑफ इफ व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू द एक्सिक्यूट द बॉडी ऑफ एल्स इफ टेस्ट एक्सप्रेशन फॉर। कहता है कि अगर आपकी कंडीशन सही है, ट्रू है, तो वो डायरेक्ट इफ वैल्यू में चली जाएगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स स्टेटमेंट में चली जाएगी। और एल्स स्टेटमेंट में अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर वैल्यू सही है तो मेरे पास लिखा हुआ सामने डिस्प्ले लिखा हुआ आ जाए कि दिस इज करेक्ट वैल्यू, और अगर मेरे पास वैल्यू फॉल्स है तो वो भी मेरे पास सामने डिस्प्ले में लिखा हुआ आ जाए कि दिस इज अ फॉल्स वैल्यू। तो दोनों कंडीशन में मेरे पास डिस्प्ले स्क्रीन में सामने नजर आए, या फिर आपके पास डिस्प्ले सामने हो आपकी बॉडी में कंडीशन, फिर आपकी बॉडी में आपको नजर आए, तो उस सूरत में आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करेंगे दोनों कंडीशन में अगर आप चाहते हैं। क्योंकि इफ स्टेटमेंट में सिर्फ एक जो वैल्यू होती है, मीन एक ही आपके पास अगर ट्रू वैल्यू है तो वो सामने लाएगी, फॉल्स वैल्यू में वो सामने नहीं लाएगी, आपको सामने नजर नहीं आएगा। जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर ट्रू कंडीशन है तो उसमें भी वैल्यू आपको सामने लाएगी, और फॉल्स कंडीशन में भी वो वैल्यू सामने लाएगी। तो जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे आपको क्लियर समझ आ जाएगा। फ्लो चार्ट में देखें कंडीशंस है। टेस्ट कंडीशन में आपके पास देखें फॉल्स कंडीशन जो फॉल्स जो होती है वो बॉडी ऑफ एल्स में चली जाती है, और ट्रू कंडीशन में बॉडी ऑफ इफ में चली जाती है, और स्टेटमेंट हमेशा बॉडी के अंदर रहती है और आपको सामने नजर आती रहती है, आपको सामने डिस्प्ले नजर आएगी। नेस्टेड इफ का फंक्शन ये है कि अगर आपको इफ स्टेटमेंट में एक और इफ स्टेटमेंट ऐड करनी पड़े, या फिर आप इफ स्टेटमेंट में कोई एक और इफ स्टेटमेंट ऐड करना चाहो, तो उस सूरत में आप उस स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहा जाएगा। कहते हैं व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट है आपके पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, अगर आप इफ स्टेटमेंट जो है उसी में एक और इफ स्टेटमेंट अगर आप ऐड करोगे तो वो स्टेटमेंट जो होगी उसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहा जाएगा। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर मल्टी वे डिसीजन मेकिंग। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो होती है ये मल्टी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है, काफी सारी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये करे, अगर कंडीशन फिर यहां से ट्रू है ये करे, फॉल्स है ये करे, तो उस सूरत में आपके पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज की जाती है। फ्लो चार्ट है नेस्टेड इफ का। अगर वैल्यू ट्रू है तो कंडीशन नंबर 2 में चली जाएगी, अगर वैल्यू फॉल्स है फिर भी वो कंडीशन नंबर 2 में, बल्कि कंडीशन नंबर एक्सिक्यूट कर देगी वो स्टेटमेंट 3 में। यहां पे आप देखें कंडीशन 1 है, अगर मैंने यहां पे कंडीशन 1 है और 2 है, कंडीशन अगर मेरे पास ट्रू है तो डायरेक्ट कंडीशन 2 में चली जाएगी। अगर फॉल्स है कंडीशन तो वो भी डायरेक्ट 2 में चली जाएगी। यहां से वो एक्सिक्यूट करेगी 3 में और ये एक्सिक्यूट करेगी 3 में, और यहां से यहां पे जाके तो बस नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पे सामने आ जाएगी। इन दोनों पोजीशन में ये काम करेगी, अगर ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब जहां पे आपको इफ एल्स स्टेटमेंट में एक और इफ एल्स स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ जाए तो वहां पे आप जब ऐड करोगे तो उसको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहा जाएगा। ये स्टेटमेंट भी मल्टीपल जो है तो आप डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है, और इसका नॉर्मल सिंटैक्स है वो ये देखें, इफ कंडीशन इज 1 कंडीशन है तो स्टेटमेंट 1 में चली जाएगी, और एल्स इफ कंडीशन 2 है तो वो स्टेटमेंट 2 में चली जाएगी, और एल्स इफ कंडीशन 3 है तो स्टेटमेंट 3 में चली जाएगी। इसी तरह स्टेटमेंट जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाएंगी स्टेटमेंट जैसे बढ़ती जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 में ट्रू होगी तो वो ब्लॉक, फॉल्स नीचे आ जाएगा, ट्रू है तो वो ब्लॉक हो जाएगी आगे चल जाएगी, फॉल्स है तो यहाँ पे बस स्टेटमेंट यहाँ पे बता देगी। तो ये जी आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। जब हम इन चीजों पे इन पे प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि इनका फंक्शन क्या है, फायदे क्या। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।